हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सिंधु घाटी के सर्वप्रथम चिन्ह हड़प्पा के स्थान पर मिले हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के आरंभिक केंद्र सिंधु नदी की घाटी के क्षेत्र में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इस सभ्यता के लोग अपने बर्तन, मूर्तियां तथा औजार बनाने के लिए कांसे का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था वो कब से कब तक था। ठीक है, जो प्रारंभिक चरण था हड़प्पा सभ्यता का था वो था 3500 से 2200 ईस्वी, 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, जो प्रारंभिक चरण था वो था 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का विकसित चरण 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक था और हड़प्पा सभ्यता का उत्तरकालीन चरण 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, तो ये आपने तीनों चरण याद रखने हैं। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला केंद्र है हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थान अथवा नगर था। इसकी खोज 1921 ईस्वी में आर.बी. दयाराम साहनी ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाले नगरों में सबसे विशाल था। इसके मकान पक्के, सड़कें और गलियां चौड़ी थी। ठीक है, तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस नगर की खोज 1921 ईस्वी में आर.बी. दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ये आपने याद रखना है। इस नगर की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। यह नगर हड़प्पा के सबसे विशाल स्नानागार, गोदाम, घर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और बहुसंख्या में प्राप्त मोहरों के कारण सुविख्यात था। यह एक बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र भी था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय भवन विशाल स्नानागार है। यह स्नानागार 180 फुट लंबा तथा 108 फुट चौड़ा है। इसके मध्य 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ है। मोहनजोदड़ो अपने विशाल अन्नागार, सड़कें तथा नालियों की व्यवस्था के कारण भी बहुत सुप्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसमें आपने ये जो भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और यह अपने विशाल स्नानागार के लिए सुविख्यात है। यह स्नानागार 180 फुट लंबा तथा 108 फुट चौड़ा है। इसके मध्य 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है इसकी खोज 1930 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने की थी। यह नगर मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था? मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर से हमें शंख की कटाई, धातुक्रम, मुहर निर्माण तथा बाट बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे है लोथल। लोथल नगर यह गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद में स्थित है। इस नगर की खोज 1955 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। यह नगर अपनी बहुत बड़ी बंदरगाह के कारण सुविख्यात था। इस बंदरगाह से पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार चलता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मनके बनाने का उद्योग भी मिला है। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है कि इस नगर की खोज 1955 ईस्वी में S.R. राव ने की थी और यह अपनी बंदरगाह के कारण सुविख्यात था तथा मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। मनके बनाने के लिए एक तो चनहुदड़ो प्रसिद्ध था और दूसरा लोथल प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता यद्यपि हजारों वर्ष पुरानी थी परंतु उस समय के लोग
शिल्प वस्तुओं के निर्माण में बहुत कुशल थे। उस समय शिल्पकारों में हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनहुदड़ो, नागेश्वर, धोलावीरा तथा बालाकोट नामक स्थल बहुत प्रसिद्ध थे। मनके बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चनहुदड़ो एवं लोथल हैं। ठीक है, कौन से हैं? चनहुदड़ो एवं लोथल। इसके अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं धोलावीरा में भी मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इन मनकों को तैयार करने के लिए कार्नेलियन, जो कि लाल रंग का पत्थर था, ठीक है, जैस्पर, सेलखड़ी, क्वार्ट्स नामक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। धातु में सोना, कांसा एवं तांबा का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त शंख एवं पक्की मिट्टी एवं हाथी दांत से भी मनके तैयार किए जाते थे। कुछ मनकों को 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसका कारण यह था कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था और सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं थी। गेहूं और जौ उस समय की मुख्य फसलें थीं। इसके अतिरिक्त दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा एवं चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपज कपास थी। इसे कपड़ा तैयार किया जाता था। ठीक है, पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। हड़प्पा के लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सूअर, हाथी पालते थे। यह पशु हड़प्पा के लोगों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उद्योग। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त उद्योग भी चलाते थे, क्योंकि हड़प्पा घाटी में कपास बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसी कारण कपड़ा उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला। हड़प्पा के लोग बुनने, रंगने, सिलाई करने तथा कढ़ाई का काम करने में बहुत निपुण थे। तोल तथा माप। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार की सुविधा के लिए तोल तथा माप प्रणाली प्रचलित की थी। इसके लिए क्या किया जाता था? बाट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और ये जो बाट होते थे ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, किस पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। जो धार्मिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी माँ की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, पशुओं तथा वृक्षों की पूजा करते थे। ठीक है, वृक्षों में वो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पा के लोगों का? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समाज की मुख्य इकाई परिवार थी। उसमें परिवार संयुक्त होते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ये वर्ग थे शासक एवं धनी वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण पहनने के भी बहुत शौकीन थे तथा मनोरंजन भी बहुत करते थे। वे अपने अवकाश के क्षणों में विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। वे शतरंज तथा चौपड़ खेलने के भी बहुत शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति कला, बर्तन बनाने की कला, आभूषण बनाने की कला तथा चित्रकला में भी बहुत निपुण थे। ठीक है, हड़प्पा की मोहरें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें भारी संख्या में मोहरें मिली हैं। ये मोहरें विभिन्न आकार की हैं, परंतु अधिकांश मोहरों का आकार छोटा है। ये मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इन मोहरों पर अधिकांशतः जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। इन जानवरों में से एक सींग वाले पशु, छोटे सींग वाले सांड, शेर, हाथी तथा बारहसिंगा के चित्र अधिक हैं। कुछ मोहरों पर वृक्षों तथा मानव के चित्र हैं। इन मोहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह अंकित है जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, हड़प्पा की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो है चित्रमयी है। इस लिपि के प्राप्त वर्णों की कुल संख्या 375 से 400 के मध्य है।
हर वर्ण किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस लिपि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हुआ है। इस कारण हड़प्पा की लिपि को एक रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, दो विद्वान आए थे, एक थे N.K. वर्मा तथा दूसरे थे अरुण पाठक। ठीक है, उन्होंने यह दावा किया था कि वे हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफल हो गए हैं, लेकिन अन्य विद्वानों द्वारा इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है। इस लिपि को पढ़ने के पश्चात हड़प्पा के सभ्यता के विषय में भरपूर प्रकाश डाला जा सकेगा अगर ये बात सत्य सिद्ध हो गई, लेकिन अभी तक यह मानना है कि इस लिपि को पढ़ने में कोई भी सक्षम अभी नहीं हो पाया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, बाढ़ के कारण हुआ, भूकंप, अग्नि, पर्यावरणीय असंतुलन, महामारी, बढ़ती जनसंख्या तथा व्यापार में गिरावट के कारण हुआ। ठीक है, यह आर्यों के आक्रमण के कारण इस प्रकार हुआ कि जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण इसका विनाश हुआ। ऋग्वेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि आर्य अपने प्रमुख देवता इंद्र से शत्रुओं के दुर्ग नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक है, इंद्र द्वारा नष्ट किए गए अनेक दुर्गों के नाम भी मिलते हैं। इनमें से प्रमुख था हरियूपीय। विद्वानों ने इसकी पहचान हड़प्पा से की है। इससे संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश करने वाले आर्य ही थे। अनेक आधुनिक विद्वान इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया है। ठीक है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका जो पतन हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है या फिर भूकंप के कारण हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नई क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।